तो तुम पिछवाड़े कदम लगा लो, ठीक है। पिछवाड़े का क्या, अपने पूरे ख़ानदान के पिछवाड़े कदम लगा लो, हम नहीं शादी तोड़ेंगे। और सीधा सीधा गाली दिया, जिस दिन तुम मिल जाओगे ना, उस दिन तुमको हम फाड़ देंगे, पहली बात ये है। दोस्तों नमस्ते, प्रणाम, स्वागत है आप लोगों का बीके बबलू बेस्ट चैनल में। सो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है जहाँ भी होंगे, जैसे भी होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आप लोगों को ढेर सारी बधाइयाँ हैं महापर्व छठ माता का, जो कि हमारे यूपी बिहार में ज़्यादातर मनाया जाता है। तो ढेर ना घुमाते हुए मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। सुबह मैंने एक शॉट डाला था कि आज हम लोगों का एक छठ का जो शूट होने वाला है, गाने का शूट होने वाला है। हालांकि मेरा नहीं होने वाला, रेनू का होने वाला है। वही शॉट डालने के बाद हुआ ऐसा कि मुझे जाना था किसी काम से मार्केट, और मैं गया भी मार्केट। लेकिन मार्केट जाने से पहले ट्विस्ट ये हुआ कि मैंने गलती से ओपन कर लिया अपना इंस्टाग्राम। भाई अब फ़ोन में है तो ओपन तो करना ही पड़ेगा, जाहिर सी बात है, देखना पड़ेगा फॉलोअर्स या चल रहा है, आईडी नहीं चल रहा है, कैसे क्या कैसे नहीं है। अब मैंने ओपन कर लिया। अब मेरे एक मेरा पोस्ट है, उस पर इतना वाहियात कमेंट आया था। हालांकि मैं, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखाऊंगा, नहीं बताऊंगा, दिखाऊंगा भी, बताऊंगा और नाम के साथ दिखाऊंगा। हालांकि मुझे लगता है उनका आईडी भी होगा इंस्टाग्राम में, क्योंकि उन्होंने मुझे ब्लॉक नहीं किया था। मैंने चेक किया, जो भी हैं लड़की लड़का है मैंने चेक नहीं किया, लेकिन उनका आईडी है। उनके आईडी के साथ उनका कमेंट मैंने उठाया है अपनी ही आईडी से। चलिए ठीक है, मेरे पे करिए, कोई बात नहीं है, हम समझ सकते हैं। लेकिन इतना गंदा गंदा कमेंट लोग, हमारी जो दीदी हैं, हमारी बड़ी दीदी हैं, उनका यूट्यूब चैनल है रंजना निषाद ऑफिशियल, उस पर करते हैं। मैं इस टॉपिक पे वीडियो नहीं मेरा बनाने का मन था, मैं बनाना नहीं चाहता था। मैं सोच रहा था नहीं बनाऊंगा, अच्छा व्लॉग बनाऊंगा। लेकिन तो क्या चाहते हो आप लोग? नहीं करें शादी? नहीं, अगर नहीं चाहते हैं तो एक बार आप सामने आ जाइए, बोल दीजिए मत करिए शादी, हम नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, ख़त्म कर देंगे सारा कुछ। वैसे भी हमारे घर वाले जो है मेंटली बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए हैं। हमारी मम्मी है, मेरी दीदी बहुत रो रही थी, जो देख करके बहुत बुरा लगा। वैसे उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, और अब सोशल मीडिया से भी अगर ऐसा मिलेगा उनको टेंशन दुख, तो क्या ही फ़ायदा रह जाएगा। वो भी मेरी वजह से अगर किसी को टेंशन मिल रहा है तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा गिरी हुई नज़रों से देखता हूँ। अगर मेरे घर में जैसे मेरी बहनें हो गई, मेरी अम्मी हो गई, मम्मी हो गई, मेरा भाई हो गया, कोई भी अपसेट है मेरी वजह से, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है पर्सनली मुझे। तो उसके बाद से ये कि मतलब कमेंट यही आता है कि मैं लगाऊंगा कमेंट, आज दिखा दूंगा, लास्ट में, वीडियो के लास्ट में लगाऊंगा, या फिर वीडियो के बीच में ही कमेंट लगाऊंगा, और थंबनेल पोस्टर पे भी लगा दूंगा कमेंट, दो कमेंट लगाऊंगा। और मेरा बस यही कहना है कि अगर आप ये चाहते हैं, जैसे अगर उनके चाहने वाले हैं, जो भी हों, पास पड़ोस वाले हैं या रिश्तेदार हैं, कोई भी हो, मुझे नहीं पता है, बस मेरा ये कहना है कि अगर आप चाहते हैं कि हम शादी ना करें तो आप सामने से आके बोल दीजिए, ताकि हमें भी पता चल जाए कि मतलब आप कौन हो। अब ऐसे अर्जी फर्जी कोई भी ऐरा गैरा ना थू खैरा के बोल देगा तो हम तो नहीं मान जाएंगे भैया। हाँ, लेकिन हुआ ये है कि आज मैंने वो कमेंट देखा है, जब इतना गंदा गंदा गाली, इतना अशब्द, इतना अब्यूज़ हुआ था उसमें, पता नहीं उसकी वजह से क्यों मेरा ऑटोमेटिक से तबीयत एकदम से ख़राब हो गया। ऐसा लग रहा था शरीर में जान ही नहीं है, सब एकदम से चक्कर आने लगा, सर फटने लगा। अच्छा खासा सोच रहे थे ब्लॉग बनाएं, और 12 बजे, हाँ 12 बजे के बीच, 12 बजे के बाद मेरा तबीयत इतना ख़राब हुआ कि तुरंत सो गए, और सो के उठे हम लमसम 3 बजे सो के उठे हैं। उसके बाद सब लोग आ गए इधर घाट पे छठ गाने का शूटिंग करने। वो हालांकि मैं दिखा नहीं सकता आप लोगों के, उनके जो है आईडी चैनल पे जाएगा, प्रोफाइल पे जाएगा, और आईडी पे जाएगा इंस्टाग्राम की, आप लोग देख लीजिएगा। तो इतना वो टेंशन हो गया मेरा कमेंट देख के कि अब समझ ही नहीं आया ब्लॉग बनाए ना बनाए, इतना मेरा सर चकरा गया, हम समझ नहीं पाए क्या करें क्या नहीं करें। उसके बाद सो गए, सो के उठे तब ये लोग बहुत ज़बरदस्ती किए कि चलो नहीं तो आप ज़्यादा बीमार हो जाएंगे। मुझे वैसे फ़र्क नहीं पड़ता है किसी बात का, कोई कुछ भी बोले, लेकिन तो वो कमेंट ही ऐसा इतना जलील कमेंट था। कमेंट कर रहा है, उसकी मेंटालिटी के बारे में मुझे थोड़ा सा पता चल गया है। उसकी मेंटालिटी ये है कि जैसे कि वो तो गिरा हुआ इंसान है, नीच इंसान है, वो तो पता ही है, अब जाहिर सी बात है, नीच इंसान होगा तभी ऐसे नीच हरकत कर सकता है। तो वो ये सोचता है कि ये सीधे साधे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, इनको ऐसे हम भड़काएंगे, उल्टा सीधा गाली देंगे, अब्यूज़ करेंगे, तो क्या होगा कि इन लोगों का माइंड अपसेट हो जाएगा। तो फिर ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, शादी तोड़ भी सकते हैं, बेइज्जती हो सकता है, मैं इतनी सारी बदनामी करवा दूंगा कि आदमी खुद करने पर मजबूर हो जाएगा, सामने वाला या जिसके साथ मेरी शादी हो रही है भाई, उनकी भी बेइज्जती होगी, अब मैं शादी से मना कर दूंगा। तो तुम पिछवाड़े कदम लगा लो, ठीक है। पिछवाड़े का क्या, अपने पूरे ख़ानदान के पिछवाड़े कदम लगा लो, हम नहीं शादी तोड़ेंगे, और अब जल्दी से जल्दी करेंगे, ठीक है।
और अगर हमें पता चल गया, थोड़ा सा भी अगर हमको हिंट मिल गया, हम पूछेंगे जिनके साथ हमारी शादी होने वाली, उनसे पूछेंगे। अगर उन्होंने हमको थोड़ा सा भी हिंट दे दिया कि ये हो सकता है इंसान, हम तुमको भी इनवाइट करेंगे। और बताओ, ठीक है हम। हाँ, ये सही बात। एक चीज़ तो तुम्हारी बहुत जो है रामबाण असर किया है, जो कमेंट तुम किए हो वो हमारे दिमाग पर लगा है। क्योंकि वो मेरी मतलब बहनों के ऊपर, मैं बहनों को तुमने सीधा सीधा गाली दिया। जिस दिन तुम मिल जाओगे ना, उस दिन तुमको हम फाड़ देंगे, पहली बात ये है, ठीक है। क्योंकि तुमने ऐसे इंसान को गाली दिया है ना जो हमारी माँ के समान है, हमारी बड़ी बहन को गाली दिया है, ठीक है। तो अब गलती से ये मत तुम कभी आ जाना नज़र के सामने, नहीं तो उस दिन या तो तुम जिंदा रहोगे या तो हम जिंदा रहेंगे। तो यूट्यूब पे मुझे वीडियो खेलना नहीं आता, व्यूज़ के लिए मुझे धाधलेगिरी दल्लेबाजी करनी नहीं आती, पहली बार, ठीक है। मेरी बड़ी बहन, हाँ, वो मेरी माँ के समान है। मेरे पापा के बाद उसने हम लोगों को बहुत केयर किया है, ठीक है। एक माँ के बराबर। मेरी मम्मी बाहर रहती थी, काम करती थी हम लोगों का पेट पालने के लिए, वो घर पे रहती थी, हम लोगों का बहुत ध्यान रखती थी। उसके कितना काम, उसके कितना परवरिश हम लोगों का कोई नहीं कर पाता। अभी भी वो एकदम ऐसे नहीं हमको समझती है, मैं उनसे छोटा हूँ, लेकिन तो वो मुझे अपने बड़े भाई की तरह देखती है, एक बाप की तरह देखती है, ठीक है। इतनी इज्जत करती है। मुझे गर्व है कि मेरे घर में ऐसे भाई बहन पैदा हुए हैं, मैं ऐसे परिवार में पैदा हुआ हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा गर्व है। और बहुत ज़्यादा खेद होता है कि तेरे जैसे नीच और चूतिया लोग भी धरती पर हैं, ठीक है। तो बेटा, तुम जिस दिन मिल जाओगे उस दिन पहले हम तुमको फाड़ देंगे, बाद में जो होगा वो देख लेंगे, ठीक है। तो गलती से तुम कभी दिख मत जाना। और भी लोग हैं, एक ही नहीं है, और भी लोग हैं, और जो हैं एक दो बीच में कूदने वाले हैं, उनको तो देख लेंगे। और कुछ लोग और भी हैं। तो हम सोच रहे हैं ना कि जल्दी से शादी करेंगे भी जल्दी से, और उन लोगों को तो पक्का बुलाएंगे। तुम लोग सादर आमंत्रित हो, अभी से हम बता दे रहे हैं। और मुझे आज ब्लॉग बनाने में थोड़ा सा लेट हो गया है। रीज़न यही है कि मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था, मन नहीं कर रहा था वीडियो बनाने का, इसलिए ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं डाल पाया। अभी ये ब्लॉग हो सकता है मेरा आज जाएगा या कल सुबह में जाएगा, और मैं डेली नहीं बना पाऊँगा क्योंकि मैं बिज़ी रहता हूँ। सारे यूट्यूबर डेली बनाते, बहुत सारे लोग डेली बनाते, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि मैं डेली बना पाऊँगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा बिजी रहता हूँ अपने काम में। और अभी तो फ़िलहाल इन लोगों का शूटिंग हो रहा है, देखिए, पास से नहीं दिखा सकता भाई, उन लोगों का इतना मेहनत पानी में चला जाएगा। आप लोग उनके चैनल पे ही देखिएगा, इतने अच्छे से बेचारे सजे हैं, इतने दूर आए हैं, बहुत दूर आए हैं। हम लोग गंगा जी में आए हैं, लोग तो ऐसे गड्ढे गुड्ढा में कर देते हैं जाके, लेकिन जो सही माना जाता है गंगा जी में जाके अपना छठ का व्रत करना। तो लोग बेचारे देखिए गंगा जी में आए। इधर भी हाईवे है, और ये हाईवे ही मेरे घर चला जाता है, इसी हाईवे से मैं आता हूँ रेणु के पास। तो अभी जाएंगे हम लोग घर जाके मिलते हैं आप लोगों से फिर। अब तब तक के लिए आप लोग बने रहे ब्लॉग में। हो गया शूट खत्म, फाइनली आ गए हम सब रूम पे, बहुत थक गए हैं ना। और दोस्तों, थक का बात ये छोड़िए, दीदी के चैनल के साथ छेड़छाड़ हुआ है, जो कि हम लोग बड़ा वीडियो बनाएंगे, उसमें दिखाया जाएगा कौन किया, कौन करवाएगा, सब सारी चीजें दिखाएंगे। और कोई है जो कमेंट कितना गंदा आईडी बना के इतना ज्यादा परेशान कर रहे हैं लोग ना, लगता है कि कुछ करना पड़ेगा इन लोगों को। बस ये शादी वाला टॉपिक उठा रहे हैं, बस शादी। हम सोच रहे हैं कि हम लोगों को ना एक दिक्कत है, तो नैन के काहे दिक्कत होती है रे, बोले बिना नहीं रह जाता है। जहिया असली अवतार में आज हमने सब जने भाग ही जावा, यो जानला वही जानत ना है वालों। अगर कोई मैं 2500 बार ही बोलता हूँ, जो समस्या सामने से आके बोल दीजिए, मैटर खत्म करिए, ठीक है। कि एक बार सामने से आ जाइए, मर्द की औलाद है या ताली पीटने के वाले की औलाद है, जानवर की औलाद है, पता चल जाएगा ना किसकी औलाद हो। इनके लाज शर्म ना ही अब रह गई बा, इन अपने घर के माई बहन ना देखत हवन, आके कमेंट कर देथन बस भक्क से। कमेंट वाली बात नहीं है, कमेंट तो बहुत लोग करते हैं बुरा, उससे नहीं बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन तो वो जिस तरीके से कमेंट आता है, हम दिखाएंगे आप लोगों को, लगा देंगे कमेंट को। वो जिस तरीके से कमेंट करता है ना, जिस तरीके से लगता है कि वो पर्सनल ले रहा है कुछ पर्सनल। अब रेनू को गाली देना, सीधे मेरी जो है बड़ी दीदी को गाली देना। हम लोगों को चलो दो गाली, कोनो बात ना, हमन के दा गाली, उनके काहे गाली आवत हवा, तोरे घरे जाली पैसा देला का, तू खर्चा देखत हवा का, उनकर तू गाली आवत हवा। लाज शर्म तो तोरे बहनियन के, तोरे मेहररुआ के, तोरे माई के केहू गाली कैसन लगी बतावा पहले एक टाइम। एकदम सोच समझ के कमेंट करे चाहे दूसरे की जिंदगी के बारे में, कि इनके बारे में ऐसा करब, कमेंट कैसन लगी। तोहरे बिटिया के, तोहरे बहन के केहू ऐसे कही, मान ला तोहरे बिटिया हो गलो, शादी होता, तोहरे बिटिया के जाके ऐसे के उल्टा सीधा कही तो कैसन लगी,
सोचे कि लोग ऐसे ऐसे बोल के सदिया तुड़वा देते हैं, सक्सेस हो जाते हैं ना, वही सोच रहा है कि ऐसे भड़का देंगे शादी टूट जाएगा, बात खत्म हो नेकुरा जाएगा। से गोड़वा मुड़वा कुल रगड़ डरवा लोगन शादी नहीं टूटे वाला बा, ठीक बा। और अब तो जल्दी जल्दी होगा और और जल्दी से जितना होगा। तो लोगन कमेंट करबा गलत गलत उतना बढ़िया समझ के काम होई, इहो जानला। तो उन पचन के कइले कुछ नहीं हुए वाला बा, कुछ ना टे भाई बारो ना टेंड हुए वाला। हम लगा देंगे कमेंट को, 2 कमेंट है मेरे पास, हम लगा देंगे। उसके बाद से आप लोग ही बताइएगा, आप लोगों का डिसीजन हम सर्वमान्य करेंगे और कमेंट में बताइएगा क्या करें क्या नहीं करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को एक अच्छे ब्लॉग के साथ, उम्मीद है मिलेंगे। अगर लतखोर लोग लतखोरी नहीं करेंगे। ओके, राधे राधे।